जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि जेमिनी। मिथुन राशि वालों, जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि अब मिलेगी राहत और भाग्य भी आपका साथ देगा। हाँ, कर्म करिए, अर्थात परिश्रम चालू कर दीजिए, प्रयास चालू कर दीजिए, फल भी आपको मनचाहे मिलेंगे। कैसे और क्यों, जानते हैं। मिथुन राशि वालों, ग्रहों के राजा सूर्य, जो कि आपके साहस के स्वामी हैं, पराक्रम के स्वामी हैं, अभी सूर्य मकर राशि में विराजमान है 13 फरवरी तक। लेकिन 13 फरवरी को सुबह 4 बजे यही सूर्य 8वें घर से निकलकर भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे और 14 मार्च तक रहेंगे। तो अभी क्या था कि सूर्य के 8वें होने के कारण, अभी सूर्य 8वें हैं, 12 फरवरी तक तो रहेंगे, 13 को सुबह चेंज होंगे। आपके अंदर एक डर समा रहा था, आपके अंदर एक किसी न किसी बात को लेकर के भय शंका बनी हुई थी और जोश गायब सा था। कहीं न कहीं अपने स्वाभिमान की, मान सम्मान की चिंता भी मन ही मन सताती थी। लेकिन ये स्थितियां अब आपको राहत मिलेगी, क्योंकि सूर्य 13 फरवरी को सुबह 4 बजे भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। तो पहला तो अष्टम अशुभ सूर्य से नवम सूर्य, पूज्य के सूर्य अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे। खासकर जो सूर्य दृष्टि डालेंगे 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक तीसरे घर में, तो यहाँ पर सूर्य की स्वयं की राशि है सिंह राशि। तो स्वयं की राशि पे पड़ने वाली सूर्य की दृष्टि 13 फरवरी से 14 मार्च आपके साहस में, पराक्रम में, पुरुषार्थ में, ऊर्जा में वृद्धि करेगी। आपके अंदर का डर, आपके अंदर की झिझक, आपके अंदर का असमंजस, अनिर्णय की स्थिति समाप्त होगी और आपको राहत मिलने वाली है अपने राशि के स्वामी से। आपके राशि के स्वामी कौन है? बुध। मिथुन, बुध आपके राशि के स्वामी हैं और बुध 3 फरवरी की रात में 9वें हो जाएंगे, भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। तो जब राशि के स्वामी भाग्य भाव में होंगे, जब आपके चंद्र लग्नेश बुध भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे, तो फिर आपको भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और बुध पहुंच तो जाएंगे 3 फरवरी की रात में, लेकिन बुध का उदय होगा 9 फरवरी को सुबह। तो 9 फरवरी से निश्चित ही भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और जब भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, तो जो भी आपके रुके कार्य हैं, रुकी हुई योजनाएं हैं, वो चालू हो जाएंगी। फंसे हुए लंबित कार्य बड़ी तेजी से पूरे होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो आपको राहत तो मिलेगी। तीसरी चर्चा करेंगे शुक्र की। शुक्र भी भाग्य भाव में पहुंच रहे हैं 5 फरवरी की रात में, 6 फरवरी को सुबह 1 बजे। तो अब 6 फरवरी से शुक्र भी भाग्य भाव में पहुंच रहे हैं और शुक्र उदित हो चुके हैं, शुक्र का उदय हो चुका है। तो भाग्य भाव में शुक्र निश्चित ही उन विद्यार्थियों, युवाओं को भाग्य का साथ अब मिलेगा जो उच्च शिक्षा में सफलता चाह रहे हैं या किसी भी प्रकार के एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में, कंपटीशन में, इंटरव्यू में सफलता चाह रहे हैं। अब उन्हें 6 फरवरी से भाग्य का साथ मिलने लगेगा। जब भाग्य का साथ आपके साथ रहेगा, तो अभी तक क्या था
कि भाग्य पक्ष आपका कमज़ोर। अब जब भाग्य पक्ष कमज़ोर है तो प्रयास करने पर भी मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है, तो वो स्थितियां अब कंट्रोल होंगी। और खासकर आपकी संतान का भी भाग्योदय होगा। और जो उच्च शिक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में, कंपटीशन में, इंटरव्यू में प्रयत्नशील हैं सफलता पाने के लिए, उन्हें शुक्र 6 फरवरी से सहायक बनेंगे और भाग्य का साथ युवाओं को, विद्यार्थियों को मिलेगा और आपकी संतान को भी भाग्य का साथ मिलेगा। अब कर्म फल दाता शनि 10th भाव में ही बैठे हैं, कार्य क्षेत्र में, कैरियर में आपके भाग्य के स्वामी हैं, 8th भाव के भी स्वामी हैं। अब ये आपको कैरियर में परिश्रम तो कराएंगे। शनि जब तक चप्पल नहीं घिसवा लेते हैं फल नहीं देते हैं। परिश्रम कराएंगे, लेकिन भाग्य के स्वामी हैं, कैरियर में बैठे हैं, तो जो आप अपने कैरियर को सुधारने के लिए या कैरियर में सफलता पाने के लिए, चाहे नौकरी करते हो या व्यापार, उसमें शनिदेव आपसे खूब परिश्रम कराएंगे, लेकिन उस किए गए परिश्रम का आपको मनचाहा परिणाम भी प्रदान करेंगे। बाकी कैरियर के स्वामी कौन है? गुरु। गुरु आपकी राशि में ही विराजमान है, तो निश्चित ही आपकी राशि में जो गुरु विराजमान है, ये भी बड़े अच्छे परिणाम देंगे। पहला तो आपको धार्मिक बनाएंगे, सदाचारी बनाएंगे और कैरियर में उन्नति के लिए, अपनी नौकरी में, व्यापार में प्रगति के लिए जो भी आप प्रयास करेंगे, उसमें आपकी राशि में बैठे हुए गुरु सफलता दिलाएंगे। और गुरु पूरी दृष्टि अपनी धनु राशि पे डाल रहे हैं, और यह है आपकी डोमेस्टिक लाइफ। तो दाम्पत्य जीवन में, भागीदारी के मामलों में, व्यापार में गुरु सफलता दिलाएंगे। जो भी अवरोध, रुकावटें, बाधाएं आ रही थी दाम्पत्य जीवन में, वो गुरु की दृष्टि जो है संतुलन बनाने का कार्य करेगी। हाँ, गुरु और अच्छे परिणाम आपको 11 मार्च से देना प्रारंभ कर देंगे, जब गुरु मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो गुरु भी अब आपको राहत प्रदान करने की स्थिति में है। हाँ, मंगल 8वें हैं उच्च के, चोट चपेट से सावधान रहें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। मंगल अस्त हैं, राहत की बात यह है कि मंगल अस्त हैं, और ये मंगल भी 23 फरवरी को दिन में 11:49 पे भाग्य भाव में ही पहुंच जाएंगे। अब 23 फरवरी से मंगल भी भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे, और मंगल के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे 2 अप्रैल को, जब मंगल दशम हो जाएंगे। फिर भी 8th से 9th मंगल 23 फरवरी से कहीं न कहीं आपको आय व लाभ, आमदनी को लेकर के राहत प्रदान करेंगे। राहु भाग्य भाव में आकस्मिक रूप से एकाएक, अचानक जुलाई तक किसी भी समय पल भर में आपका भाग्योदय कराने का कार्य करेंगे। हाँ, केतु जरूर हैं कि कोई न कोई ऐसा मित्र, ऐसा सगा संबंधी जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो, वो एट ए टाइम आपको धोखा देने का कार्य कर सकता है। मित्रों का चुनाव सावधानी पूर्वक करें। बाकी तीसरे केतु मन में डर, भय पैदा करेंगे, लेकिन एकाएक आपको पराक्रमी, साहसी बनाते हुए सफलता दिलाने का भी कार्य करेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करिए मिथुन राशि वालों। 6 फरवरी, उसके बाद 9 फरवरी, फिर उसके बाद 13 फरवरी, फिर उसके बाद 11 मार्च, काफ़ी आपकी राशि को राहत मिलने वाली है। परिश्रम करिए, प्रयास करिए, किस्मत का साथ आपको मिलने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।